क्यों रखा जाता है 30 दिनों का रोज़ा, बतलाया इस्लाम धर्म गुरुओं ने। क्यों रखा जाता है माह रमज़ान में 30 दिनों का रोज़ा, क्या है इसका महत्व, इसी को लेकर हमारे मार्गो मुंडा संवाददाता अली मुर्तजा ने इस्लाम धर्म गुरुओं से बात की। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। विश्व के अंदर में एक ही ऐसा धर्म है जहाँ पर 30 दिनों का व्रत रखा जाता है। ये मौलाना अशफाक सल्फी साहब हैं, इनसे जानना चाहेंगे। उसके बाद और भी मौलाना है, गांव के प्रधान हैं, और भी यहाँ के लोग हैं। इन लोगों से भी कुछ सवालात पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले हम मौलाना अशफाक साहब से पूछना चाहेंगे। मौलाना साहब, आप बताइए कि आप लोगों के धर्म में, मुस्लिम धर्म में 30 रोज़ा क्यों रखा जाता है? बाकी दूसरे धर्मों में है, शॉर्ट में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके चैनल का खैर मकदम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ और स्वागत करता हूँ। बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा कि दूसरे धर्मों में 1 दिन या 2 दिन का रोज़ा रखते हैं, चाहे उसका नाम वो जो भी देते हों। मुसलमानों के यहाँ 30 या 29 रोज़े रखे जाते हैं, यानी पूरे 1 माह। ये असल में उर्दू महीना जो होता है कभी 29 का होता है और कभी 30 का होता है। तो कभी 29 रोज़े रखे जाते हैं, कभी 30 रोज़े रखे जाते हैं। सवाल ये है कि 30 रोज़े क्यों रखे जाते हैं? ये पूरा रमज़ान का महीना इसलिए रखे जाते हैं कि मुसलमानों के यहाँ ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो लाहे अमल दिया है वो एक कुरान की शक्ल में है और एक हदीस की शक्ल में है। और हमारे आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर आए थे, तो उन्होंने अपनी उम्मत को जो तालीम दी वो 30 रोज़े की तालीम दी। और कुरान में भी अल्लाह तबारक व तआला ने चंद अय्याम कह करके बताया कि उनको रोज़ा रखना है उनमें, लेकिन हमारे नबी ने 30 दिन रोज़े रखे। हम लोग उनका फॉलो करते हैं, इसीलिए 30 रोज़े रखते हैं। और ये रोज़ा में असरा क्या होता है? पहला असरा, दूसरा असरा, तीसरा असरा। पहला तो लगभग गुजर चुका है, दूसरा चल रहा है और तीसरा असरा सबसे अफजल बताया जाता है। तीसरा असरा क्या है? देखिए, ये जो अशरे हैं, अशरा के माने होता है 10 दिन। महीना चूँकि 3 अशरे का होता है, तो एक अशरे को रहमत का बताया गया है और एक अशरा मग़फ़िरत का बताया गया है, और आखिरी अशरा जो होता है वो जहन्नम से आज़ादी का होता है। मतलब ये होता है कि रहमतों को, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों को 10 दिन में हासिल कीजिए। 10 दिन में क्या कीजिए? खूब से खूब बख्शिश मांगिए, और आखिरी अशरे में अल्लाह तबारक व तआला से जहन्नम की आज़ादी तलाश कीजिए। खुलासा ये है कि पूरे महीने में गुनाह माफ़ होते हैं, अल्लाह की रहमत नाजिल होती है और जहन्नम से आज़ादी मिलती है। कुल मिलाकर मौलाना साहब का कहना है कि तीसरा असरा में लोगों ने जितने भी गुनाह किए हैं उसे चाहे तो वो माफ़ करवा सकते हैं। दूसरा सवाल, मैं मेरे साथ एक और मौलाना साहब हैं, इनसे जानना चाहेंगे ये तरावी क्या होता है, जो कि कई पूरे कुरान को 30 दिनों के अंदर ख़त्म किया जाता है। तरावी है, बोलिए ना क्या होता है? अरे गला खराब है, ठीक है। तो मौलाना साहब आप ही बताइए तरावी क्या होता है? तरावी ये नमाज जो होती है, हम लोगों की नमाज 5 वक्त है। ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की और फजर की। इशा यानी जो रात को नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद जो नमाज पढ़ी जाती है उसको तरावी की नमाज पढ़ते हैं। दूसरे महीनों में उसी को क़यामुल लैल कहते हैं, उसी को तहज्जुद कहते हैं, और कहीं उसी को वित्र भी कहते हैं। तो इस एक ही नमाज के मुख्तलिफ नाम हैं। रमज़ान में उसी नमाज का नाम तरावी है और इसकी स्पेशल फजीलत बयान की गई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो रमज़ान में तरावी की नमाज पढ़ेगा, जैसे 8 रकत वित्र के साथ 11 रकत, और बाज़ लोग कुछ ज़्यादा भी पढ़ते हैं, सुन्नत नमाज है, तो इसकी बड़ी फजीलत आई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो ईमान और सवाब की नीयत से ये नमाज पढ़ेगा उसका सारा गुनाह माफ़ हो जाएगा। कुल मिलाकर कहना यह है कि तरावी पढ़ने वाले से भी ज़्यादा सवाब जो तरावी पढ़ा रहा है मौलाना, उसके पीछे जो खड़ा है, जो कुरान को सुन रहा है, उसको भी सवाब, उससे ज़्यादा सवाब और उसके बराबर सवाब मिलता है। तो ये वल्दहा के जामा मस्जिद में आज मौलाना साहब पहुँचे हुए थे। आज जुम्मा का दिन चूँकि था
اور MDP نیوز چینل کو انہوں نے بہت ہی اچھی انٹرویو جو دیا ہے. MDP نیوز چینل سے میں علی